बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉरेनर सीरीज द पाथ टू इस्लाम। आज हम फिर से बात करेंगे खदीजा रज़ के बारे में। चैप्टर नंबर 4 लेंगे। चैप्टर का नाम है कम्फर्टर टिल लास्ट ब्रेथ। चैप्टर से पता चल गया होगा आज आप हज़रत खदीजा रज़ के बेसिकली हम डेथ पार्ट तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। टॉपिक 1 या 3 टॉपिक में मैंने इसे फर्दर डिवाइड किया है। पहला टॉपिक काइंड हार्टेड, दूसरा टॉपिक लास्ट मोमेंट्स, तीसरा टॉपिक द ग्रीफ। टॉपिक 1 की हम बात करते हैं काइंड हार्टेड। टॉपिक 1 के अंदर बेसिकली कुछ उनके जो अखराजात हैं हज़रत खदीजा के बारे में उनकी हम बात करेंगे। उनका नेचर कैसा था। हज़रत खदीजा का एक सिंपल सा एक मोटिव लेंगे। जैसे कि एक आपसे हज़रत खदीजा ने वॉलंटरीली एक पार्टिसिपेट किया था बॉयकॉट के अंदर, जब आप वसल्लम को शीबा अबी तालिब के अंदर बॉयकॉट किया गया था, पूरे के पूरे बने हाशिम को एंड पूरे के पूरे बनी मुत्तलिब को। दोनों ही ट्राइब थे जिन्हें बॉयकॉट किया गया था पूरे के पूरे मक्का के पूरे के पूरे मक्का वालों ने। जब मक्का के तमाम लोगों ने दोनों को बॉयकॉट किया तो उस पर हज़रत खदीजा जबकि आप वसल्लम के ट्राइब से बिलोंग नहीं करती थी, ठीक है, शी बिलोंग टू बनु असद। और जो बॉयकॉट हो रहा था वो हो रहा था बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के लिए। लेकिन उसके बावजूद आप वसल्लम का सपोर्ट देना वहां पर भी नहीं छोड़ती हैं, जबकि वो चाहती तो खुद को फ्री कर सकती थी। एंड अप्रोक्सीमेटली करीब 60 साल की उम्र तक जिस वक्त बॉयकॉट हुआ था उस टाइम पे हजरत खदीजा की उम्र करीब 60 साल की थी। लेकिन फिर भी वो अब सुवैलिज्म के साथ खड़ी थी, ठीक है। एक उसका जो शीबा अबी तालिब का वाकया इस तरीके से आता है, साहबा कहते हैं कि बच्चों के रोने की आवाजें मक्का की वादियों में गूंजा करती थी। और कहते हैं हमें चमड़ा पिघला कर यानी कि लेदर को पिघला कर उसे चबाना पड़ता था, इतने बुरे हालात हुआ करते थे। एंड उन्हें खुद हजरत खदीजा खुद ग्रास उन्हें खानी पड़ी थी अपने सर्वाइवल के लिए शीबा अबी तालिब के अंदर एट द एज ऑफ 60, एक वुमेन की हालत। और उन्होंने हमेशा आप वसल्लम का हमेशा सपोर्ट किया, अपने पूरे जान से सपोर्ट किया, अपना माल लगाया, अपनी जितनी जायदाद थी तमाम आप वसल्लम के मिशन पर लगा दी, ठीक है। और नेवर शी कंप्लेन टू आप वसल्लम को कभी कंप्लेन नहीं करी कि आपकी वजह से आपके मिशन की वजह से ऐसा हुआ। जब आप वसल्लम आते हैं भागते हुए, क्या कहते हैं आप वसल्लम, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कवर करो मुझे कवर करो। आप वसल्लम कहते हैं कि मुझे लगता है मुझ पर कुछ हो गया है। एंड व्हाट डिड शी सेड कि नहीं कल्ला, नो वे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप वसल्लम को कंफर्ट करने वाली, आप वसल्लम को सपोर्ट करेंगी। आप वसल्लम को जानी सपोर्ट किया, माल से सपोर्ट किया, अपने कजिन के पास लेके गई, अपने जो माल था जो उन्होंने कमाया अपनी जिंदगी में उसे आप वसल्लम के ऊपर इन्वेस्ट किया, तमाम तरीके से आप वसल्लम को किया। और उसके अलावा जब एट हर ओल्ड एज, जब वो बुढ़ापे की तरफ पहुंचती गई एंड आप वसल्लम के साथ तकलीफें जुड़ती रही तो हमेशा उनके साथ साथ दिया। वो भी तकलीफें जो उन पर उनके शौहर की वजह से आनी थी, या फिर वो भी जिनसे वो आज़ाद हो सकती थी, लेकिन उनमें भी खुद वॉलंटरीली पार्टिसिपेट किया। अब कभी आप वसल्लम से कंप्लेन नहीं किया। एक इंसिडेंट आता है, एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मैन की फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में आते हैं और एक स्ट्रीट के अंदर हजरत खदीजा से मिलते हैं और उनसे उनका हाल मालूम करते हैं। एंड व्हाट डिड शी रिप्लाई, वो कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करती हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करती हैं। दैट्स ऑल शी डू एट द एज ऑफ 60 to 65 ईयर्स, इस बीच के दौरान में, इतने बुरे हालात के दौरान में। चाहे टॉपिक नंबर 2 की तरफ आते हैं, लास्ट मोमेंट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं, 25 साल हो चुके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज को। एंड जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नबी, ये खदीजा हैं जो आपके पास आ रही हैं और इनके पास कुछ खाने के लिए है, कुछ सूप वगैरह है या कुछ पीने के लिए है इनके पास, सम फूड और सम ड्रिंक। और जब ये आपके पास आए तो इनसे कहें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके ऊपर सलाम भेजा है एंड मेरा सलाम उनसे कहे। और उनसे कहे उन्हें एक ऐसे महल की बशारत दें जो मोतियों को बनाए और वहां पर वो कोई बुरी बात नहीं सुनेंगे, कोई शोर नहीं सुनेंगे। That she will hear no noise or fatigue in that house. यहाँ पर शोर से जाहिर से मुराद एक वजह और भी है, क्योंकि जब आप वसल्लम ने नबूवत का दावा किया तो बड़े बड़े ताने, अजीब अजीब लोगों के, मक्का के लोगों के गालियां ताने सुनना, इस तरीके से इंसान का दिल इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका होता है इंसान। और आखिर की लाइफ के एंड एजेस में और ज्यादा इंसान का पड़ जाता है। इसलिए खास तौर से मेंशन किया कि शी विल हेयर नो फैटी, कोई बेकार बात नहीं होगी।
एंड आप हज़रत जब खदीजा आती हैं तो आप सल्लल्लाहु उनसे कहते हैं कि अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पे सलाम भेजे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सलाम किया। एंड व्हाट शी रिप्लाइज, वो कहती हैं एज फॉर अल्लाह, अल्लाह इज अस्सलाम, कि अल्लाह तो खुद सलाम है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम। एंड टू यू मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आपके लिए अल्लाह के रसूल, आप पर अल्लाह की रहमत और सलामती, आप पर अल्लाह की सलामती, आपकी अल्लाह की सलामती और रहमती। दैट वाज द लेडी, शी वाज। उसके अलावा 620 सी के अंदर अबू तालिब की डेथ हो जाती है। द वे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी प्रोटेक्शन का असबाब दुनिया में बनाया था, he gone, and the person who was like the father to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam हमेशा सपोर्ट किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से अब सपोर्ट जा चुका है। एट द एज ऑफ 80 अबू तालिब की डेथ हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होते हैं। विद इन 3 days in the month of Ramadan, after 25 years of marriage, at the age of 65 years, खदीजा की डेथ हो जाती है। एंड जो सपोर्ट था, the best supporter, the best partner, the best companion to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was no more with him. And the pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had after this, uh, क्योंकि इस चैप्टर टॉपिक नंबर 3 का नाम है द ग्रीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को अपने हाथ से बरीड किया, खुद कब्र में उतरे, खुद उन्हें बरीड किया। एंड सहाबा कहते हैं, जाबिर बिन अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत आती है, वो कहते हैं वी फियर दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड डाई बिकॉज ऑफ हिज ग्रीफ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गम के वजह से न मर जाएं। इतनी तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी उस वक्त। एंड उनके घर से रोने की आवाजें आया करती थी, लाउडली रोने की आवाजें आया करती थी हजरत खदीजा की डेथ के बाद। एंड सहाबा कहते हैं द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिडंट स्माइल फॉर डेज। एक और रिवायत में आता है, एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी का देखा ही नहीं। और आप देखें, द मोस्ट स्माइलिंग फेस wasn't स्माइलिंग फॉर डेज, कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला चेहरा है वो कई दिनों तक मुस्कुरा ही नहीं रहा। लुक एट द पेन, द ग्रीफ ही हैड इन हिज हार्ट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की द बेस्ट सपोर्टर और द बेस्ट प्रोटेक्शन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें असबाब के तौर पे दिया था, वाज अबू तालिब। एंड द बेस्ट प्रोटेक्शन द बेस्ट सपोर्ट ही हैड वाज फ्रॉम द खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। एंड जब सपोर्ट चली गई, जब प्रोटेक्शन चला गया, इतना सेवर गम में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला टूक हिम टू द हेवेंस। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आफ्टर दिस इंसिडेंट, द इंसिडेंट ऑफ मिराज हैपेंड। इस इंसिडेंट के बाद इसरा और वल मिराज का इंसिडेंट हैपन हुआ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुला लिया एक रात के अंदर और वापस जमीन पर लाके भेजा। सो दैट वाज द सिवियर गम, एक सिवियर ग्रीफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट दिस मोमेंट। ओके, बस आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।